बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है फ्रूट केक। चाय का टाइम हो या घर में मेहमान आ जाएं तो अक्सर क्या होता है कि चाय के साथ हमने केक पेश करना होता है। बेकरियों में अब जो केक के रेट हैं वो बहुत हाई हो गए हैं। आज आपका सूफ़ी भाई बनाएगा फ्रूट केक बिल्कुल सादा तरीके से, सिंपल तरीके से। इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगी वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से हम बनाएंगे कि ये फ्रूट केक किस तरह से बनेगा और इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है और 150 ग्राम ही मैंने चीनी ली है और यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं। केक में जो अंडों का फार्मूला है वो ये है कि हर 50 ग्राम मैदे के साथ हम एक अंडा ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है तो मैंने 3 अंडे ले लिए, यानी हर 50 ग्राम के साथ एक अंडा। तो अगर आप 200 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो आप 4 अंडे कर दें। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दूध लिया है, 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, आप ऑयल की जगह मक्खन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लेना, आपने बेकिंग पाउडर लेना है। और यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी ली है, इसको अशरफियाँ भी कहते हैं। ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगी और ये थोड़ी साइज़ में लंबी होती हैं। इनको मैंने कटिंग कर लिया है अपने हिसाब से इस तरह से, तो आप भी इसकी कटिंग कर लें। और यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस लिया है। ये होता है कि जो अंडे की स्मेल होती है, अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए होता है। ये हम एक चुटकी जो है ना, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप यूज़ करेंगे। तो ये मज़ेदार किस्म का केक बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सांचा लिया है जिसमें हमने केक बनाना है। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगा इस तरह से चारों तरफ से। अब यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर है, ये बटर पेपर मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगा। ऑयल लगाने से ये है कि ये बटर पेपर, ये जो हमारा सांचा है जिसमें हम बना रहे हैं, ये इसके साथ इस तरह से चिपक जाएगा। तो आपने भी इसको बिल्कुल इस तरह से कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है इसको मैं छान लूँगा और इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल दूँगा और इसको हम इस तरह से छान लेंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चीनी ली है, चीनी को मैंने पाउडर कर लिया था। ये घर की चीनी है, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के पाउडर कर लिया है। ये 150 ग्राम चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो 3 अंडे थे इनको मैं फेंट लूँगा, अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम इनको। इन अंडों को फेंटने के बाद हम इस मैदे में ऐड कर देंगे। 100 ग्राम जो दूध लिया है ये भी इसमें शामिल कर दूंगा, 100 ग्राम ऑयल ये भी इसमें शामिल कर दूंगा और वनीला एसेंस बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में शामिल करेंगे, सिर्फ इतना शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना हमने इसको मिक्स करना है कि ये जो मैदा है इसकी गिठलियाँ ना बने, गिल्टियाँ जो होती हैं ना ये ना बने, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस पेस्ट को मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह से हल कर लिया है। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब मैंने क्या किया है कि एक बाउल में टूटी फ्रूटी डाल दी हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, ये मैदा मैं इसमें डाल दूंगा और इसको मैदे में इस तरह से हल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो टूटी फ्रूटी है वो केक में एक तरफ नहीं जमा होंगी। जब मैं इसको इस पेस्ट में डालूंगा तो ये पेस्ट में हर तरफ फैल जाएगी और पूरे केक में हमारी जो टूटी फ्रूटी है ये नुमायाँ होंगी। इसको अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पेस्ट को मैं इस केक बनाने वाले सांचे में डाल देंगे। इस तरह से इसको हम फिल कर लेंगे और 2-3 इस तरह से झटके देंगे ताकि ये जो है ये अच्छी तरह से इस जो पैमाना है जिसमें हम सांचे में बना रहे हैं इस बर्तन में ये पेस्ट अच्छी तरह से बैठ जाए। अब यहाँ एक पतीली को मैंने ऑलरेडी पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट हुए हैं कि मैंने पतीली को रखा है और पतीली जो है वो हमारी गर्म हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि इसमें मैं केक को रख दूंगा। ये देखें पतीली गर्म हो चुकी है।
अब आँच मैं बिल्कुल इसकी स्लो कर दूँगा और इसको हम बड़े एहतियात से इसके अंदर रख देंगे। इस तरह से मैंने पतीली के अंदर एक जो हमारा चूल्हे का स्टैंड होता है वो रख दिया है। इसके ऊपर मैंने अंदर केक रख दिया है और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। अब हम इसको लो आंच पे बिल्कुल हल्की मध्यम आंच पे पकाएंगे। इसको बनाने का जो टाइम है 45 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। तो केक 1 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगा कि तैयार होके किस तरह से लगेगा। 1 घंटा और 10 मिनट हुए हैं कि मैंने केक बनाने के लिए रखा था। 1 घंटा 10 मिनट में केक हमारा जो है बन के वो रेडी हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको बड़े एहतियात से जो है वो पतीली से निकाल लेंगे। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखें, अब केक इस वक्त गरम गरम है। केक जब ठंडा होगा तो फिर केक की कटिंग करेंगे। अभी गरम गरम हम केक की कटिंग नहीं करेंगे। केक थोड़ा ठंडा होगा तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ है। केक ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ना हम बहुत बड़े और ना बहुत छोटे स्लाइस रखेंगे हम इसके। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। ये चेक करें। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त फ्रूट केक बनकर तैयार हुआ है। थोड़े से बजट में ये फ्रूट केक बनकर तैयार हो जाता है और इंतहाई मज़ेदार और बड़ा ही लजीज बनकर तैयार होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।